Hello students, today in this video we are going to do unit number 3 नर्चरिंग नेचर। 2 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। तीसरी यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका पहला चैप्टर है नीम बाबा। जैसा कि चैप्टर के नाम से ही पता लग रहा है, नीम जो कि हम नीम के बारे में हम सब जानते हैं, एक ट्री के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो इस चैप्टर में हम उसी ट्री के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। अ ट्री इज़ यूजफुल टू अस इन मेनी वेज। एक ट्री के बहुत सारे यूज होते हैं, बहुत तरह से हम उसको यूज कर सकते हैं। मेंशन सम ऑफ दीज यूजेस, और कुछ यूजेस जो हैं इसके मेंशन किए गए हैं। राइट देम इन द पिक्चर गिवन बिलो। जो यहाँ पे पिक्चर दी गई है, एक तो इसमें मेंशन है और हमें खुद से भी मेंशन करना है, लेकिन ये हम तब समझ पाएंगे जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं, उसके बाद हम इस एक्टिविटी को करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। अंबर रिटर्न फ्रॉम स्कूल एंड सैट डाउन इन द शेड ऑफ द नीम ट्री इन हर कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड मीन्स आंगन, सैट छाया, डाउन मीन्स नीचे, सैट मीन्स बैठ जाना, और रिटर्न मीन्स वापस आना। आप लोगों के लिए इंग्लिश को पढ़ने से पहले उसके मीनिंग को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब तक आप लोग मीनिंग नहीं समझेंगे तो इंग्लिश को समझ ही नहीं सकते हो। इसलिए आप लोग साथ के साथ एक कॉपी बनाइए जिसमें आप इसके वर्ड जो भी आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं वो लिखिए और उसके मीनिंग को भी लिखते जाइए, ताकि आप लोग बहुत अच्छे से समझ सको। ठीक है। तो अंबर जब स्कूल से घर रिटर्न आती है, वापस आती है घर पर, तो वो अपने कोर्टयार्ड में यानी कि अपने घर के आंगन में नीम के नीचे उसकी छाया में बैठ जाती है। सी फेल्ट दैट द ट्री वाज विस्परिंग टू हर। फेल्ट महसूस करना, विस्पर फुसफुसाना। फुसफुसाना उसे कहते हैं जब हम धीमी आवाज़ में किसी से बात करते हैं, बहुत धीमी आवाज़ में, तो उसे कहते हैं फुसफुसाना। तो वो महसूस करती है कि ट्री जो है उससे कुछ कह रहा है, बहुत धीमी आवाज़ में। ये देखिए। सी लुक्ड एट द ट्री एंड स्पोक टू द ट्री। वो ट्री को देखती है और ट्री से कहती है। लुक्ड मीन्स देखना, स्पोक मीन्स कहना, बोलना। उससे क्या कहती है अंबर? अंबर कहती है नमस्ते, आई एम अंबर, मैं अंबर हूँ। आई वुड लाइक टू टॉक टू यू, मे आई। मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, क्या तुम मुझसे बात करोगे? तो नीम बाबा कहते हैं श्योर डियर अंबर, आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। नो मीन्स जानना। यू प्लेड इन माई शेड इन योर चाइल्डहुड। चाइल्डहुड मीन्स बचपन, शेड मीन्स छाया। तुम बचपन में मेरी छाया में खेला करती थी। यू में कॉल मी नीम बाबा, और तुम मुझे नीम बाबा कह के बुलाती थी। ऐसा कौन बोल रहा है? नीम का वो पेड़ जिसको इसमें नीम बाबा कहा हुआ है। अब अंबर कहती है आई हैव सीन यू ऑलमोस्ट एवरीवेयर। मैंने ज़्यादातर हर जगह पर आपको देखा हुआ है। प्लीज़ टेल मी समथिंग मोर अबाउट योर सेल्फ। प्लीज़ मुझे अपने बारे में कुछ बताइए। योर सेल्फ मीन्स अपने बारे में। अब नीम बाबा कहते हैं आई एम वेरी ओल्ड, मैं बहुत ओल्ड हूँ। आई वॉज बोर्न मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो समवेयर इज नॉर्थ इंडिया और म्यांमार। नीम बाबा कहते हैं कि मैं बहुत ओल्ड हूँ, मेरा जन्म जो है मिलियंस ईयर एगो हुआ है। कहाँ पे? नॉर्थ इंडिया में। इंडिया की जो नॉर्दर्न स्टेट है वहाँ पर इसका जन्म हुआ है, और म्यांमार इंडिया के बाहर की एक कंट्री है, वहाँ पर इसका जन्म हुआ है। सून माई फैमिली सेपरेट आउटसाइड इंडिया, और जल्दी ही मेरी फैमिली अब इंडिया के बाहर भी सेपरेट यानी कि फैल चुकी है अलग अलग जगहों पर। अब अंबर कहती है आउटसाइड इंडिया, अच्छा इंडिया के आउटसाइड भी। वेयर एल्स कैन नीम बी फाउंड, क्या नीम
का पेड़ बाहर भी मिलता है, ऐसा कौन कह रहा है? अंबर। अब नीम बाबा कह रहे हैं माई फैमिली कैन बी फाउंड इन मेनी एशिया एंड अफ्रीकन कंट्रीज एंड इवन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया। मेरी जो फैमिली है वो एशिया के बहुत सारी कंट्री में और अफ्रीका की कंट्रीज़ में, जैसे हमारे जो भी कॉन्टिनेंट है उसमें बहुत सारी कंट्रीज़ होती हैं, जैसे एशिया, अफ्रीका। तो एशिया में भी बहुत सारी कंट्रियाँ वहाँ पे भी मिलती है और अफ्रीका कंट्री में भी मिलती है, और इवन मीन्स बल्कि इसके अमेरिका के भी कुछ पार्ट में नीम का पेड़ मिलता है, ऐसा नीम बाबा बता रहे हैं अपने बारे में। अंबर कहती है व्हाट्स वंडरफुल हु गेव यू योर नेम। कितना, वो एक आश्चर्यचकित होकर कह रही है कि ये तुम्हारा नाम किसने दिया तुम्हें, तुम्हारा नाम कैसे पड़ा। अब देखिए, अब नीम बाबा कहेंगे, नीम बाबा कह रहे हैं द स्टोरी इज माई नेम इज वेरी थॉट प्रोकिंग मीन्स इंटरेस्टिंग। मेरे नाम की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आई वॉज बोर्न इन इंडिया एंड आई एंड गिवन संस्कृत नेम्स सच एज अरिष्ठा, निम्बा एंड निम्बिका। अब कह रहे हैं कि मेरा जो जन्म है इंडिया में हुआ और संस्कृत में मेरा नाम क्या है? अरिष्ठा। तो इससे हमें एक नॉलेज मिलती है कि नीम का जो संस्कृत का नाम है क्या है? अरिष्ठा। इसका मतलब होता है कि एक ऐसा पौधा जिसमें सारी डिजीज को ख़त्म करने की शक्ति होती है, क्योर डिजीज, द वन हु क्योर डिजीज। अरिष्ठा का मतलब होता है, निम्बा भी कहते हैं इसको, निम्बिका भी कहते हैं। द नेम नीम इज गिवन बाई ईरानीज। तो ये नाम इसको किन्होंने दिया है? ईरानीज ने। ईरान में जो लोग रहते हैं उनको ईरानीज कहते हैं। ईरान एक कंट्री है, जैसे कि हमारी इंडिया एक कंट्री है, ऐसे ही ईरान भी एक कंट्री है। अब अंबर कहती है रियली, क्या सच में? अब नीम बाबा कहते हैं यस, इन हिंदी माई नेम इज निम। हाँ, और हिंदी में मेरा नाम क्या है? निम। इन इंडिया आई हैव अदर नेम्स, नीम, लिम्बा, निम्बोरी, निम्बन, निम्बे एंड नीमो। बहुत सारे नाम हैं इंडिया में भी इसके, क्योंकि अलग अलग स्टेट हैं हर जगह पे, जैसे नॉर्दर्न ईस्ट में, साउथ में, हर जगह पे इसके अलग अलग नामों से इसको बुलाया जाता है। तो नीम बाबा कह रहे हैं कि मेरे इंडिया में भी कई सारे नाम हैं जो कि अलग अलग स्टेट में मुझे अलग अलग नामों से बुलाते हैं, लेकिन हमारे जो नॉर्थ इंडिया में इसको नीम के नाम से ही बुलाया जाता है। अंबर कहती है यू आर सो वेल नोन दैट इज़ वंडरफुल। अंबर कहती है कि तुम तो बहुत कुछ जानते हो, ये कितना अच्छा है। और नीम बाबा कहते हैं डियर अंबर, वी वेलकम वेल नोन फॉर दैट वी डू। कहते हैं कि डियर अंबर, हम अपने काम से जाने जाते हैं। कोई भी क्यों जाना जाता है? वो अपने काम से जाना जाता है। नॉन मीन्स जानना। पीपल फाइंड अस यूजफुल, लोगों के लिए, लोग अपने लिए यूजफुल ढूंढते हैं कि क्या उनके लिए यूजफुल है, इसीलिए मैं जाना जाता हूँ क्योंकि मैं बहुत यूजफुल हूँ। ऐसा नीम बाबा के कहने का पर्पस है। एंड दैट इज व्हाई दे नो अस। साइंटिस्ट कॉल अस बिटर ग्रेस ऑफ गॉड। और साइंटिस्ट मुझे बिटर ग्रेट ऑफ गॉड बुलाते हैं, यानी कि एक कड़वा वरदान, गॉड का एक कड़वा वरदान। बिटर मीन्स कड़वा, बिटर मीन्स होता है कड़वा। और क्या बुलाते हैं? नेचर गिफ्ट, मतलब नेचर का एक, प्रकृति का एक गिफ्ट, नेचर गिफ्ट ऑफ टू मैन। एंड क्लीनलेस पार्टिंग ट्री, सम इवन कॉल अस मैजिक ट्री एंड द ट्री ऑफ 20th सेंचुरी। और बहुत से लोग, कुछ लोग तो मुझे मैजिक ट्री बुलाते हैं और
कुछ लोग मुझे 20th सेंचुरी के नाम से जानते हैं। तो इसके अलग अलग से नाम हैं, हर जगह पर इसके अलग नाम हैं। लेट्स डिस्कस। अंबर फाउंड मेनी फैक्ट्स अबाउट द नीम ट्री फ्रॉम नीम बाबा। अंबर ने यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट जो है डिस्कस किए हैं नीम बाबा से। फिल अप द फैक्ट शीट बेस्ड ऑन व्हाट नीम बाबा टोल्ड हर। और यहाँ पे कुछ दिया गया है हमें जो फील करना है, ये देखिए, ये फील करना है जो भी अभी हमने पढ़ा वो इसमें से देखना है और फील करना है। कॉमन नेम क्या है इसका? नीम। और क्या किसने दिया है? ईरानीज ने। आपको जो भी अभी हमने पढ़ा है ऊपर, उसमें से देख के ये आप लोगों को फील करना है, इससे आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी। तो ये आप लोगों को खुद से करना है, मुश्किल नहीं है, बहुत ही इजी है। अब देखिए सेकंड पार्ट में हम पढ़ते हैं। अंबर क्या कहती है? अंबर कहती है, आई नो दैट पीपल क्लीन टीथ विद योर ट्विग्स एंड प्रोटेक्ट क्लॉथ विद योर लीव्स। कहती है कि मैं जानती हूँ कि लोग तुम्हारे ट्विग्स से, ट्विग्स होता है स्मॉल थिन ब्रांचेस, जो पेड़ की छोटी छोटी टहनी होती है उसको कहते हैं ट्विग्स। आप लोगों ने भी देखा होगा गांव में लोग जो हैं नीम की दातुन से दांत को साफ करते हैं। तो अंबर भी कह रही है कि मैं जानती हूँ कि लोग तुम्हारी ट्विग्स से अपने दांत को साफ करते हैं और अपने कपड़े को तुम्हारी लीफ से प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे जिन कपड़े में जर्म्स हो जाते हैं उसको क्या करते हैं, नीम की पत्तियाँ पानी में बॉईल करके उसमें कपड़े को डाल देते हैं, जिससे क्या होते हैं, बैक्टीरियाज किल हो जाते हैं। सम टाइम्स बैक, पहले के समय में, कुछ समय पहले जब हम जाते हैं, कुछ समय पहले की बात है, व्हेन माई ब्रदर हैड मिसल्स, मेरे भाई को मिसल्स हो गया था। मिसल्स ऐसे स्किन में इचिंग टाइप की होने लग जाती है मिसल्स के होने पे, जिसको हिंदी में खसरा कहते हैं। ये एक डिजीज होती है। द डॉक्टर टोल्ड अस टू पुट नीम लीव्स ऑन हिज बेड। तो डॉक्टर हमें बताते हैं कि उसके बेड पे, मतलब मेरे भाई के बेड पे नीम की लीव्स को डाल दो एंड मेक हिम लाई डाउन ऑन देम, और उसके ऊपर उसको लिटा दो। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई? क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि डॉक्टर ने ऐसा क्यों कहा? ये देखिए यहाँ पे मीनिंग भी दिए गए हैं। मीसल्स मीन्स डिजीज विद फीवर एंड रेड स्पॉट्स ऑन स्किन। मीसल्स में क्या होता है कि जो पेशेंट होता है उसको फीवर हो जाता है और स्किन पे रेड स्पॉट्स, लाल लाल ऐसे धब्बे से पड़ जाते हैं और उसमें बहुत ईचिंग होती है। ईचिंग, फीलिंग द नीड टू स्ट्रेच। ब्रीड मीन्स होता है ग्रो, यानी कि अपने आप को ग्रो करना, बढ़ाना। अब नीम बाबा कहते हैं, द डॉक्टर नो दैट नीम लीव्स हैव केमिकल प्रॉपर्टीज दैट डिस्ट्रॉय जर्म्स। नीम बाबा कहते हैं कि डॉक्टर जानते हैं कि नीम की लीव में बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जिससे कि जर्म्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। डिस्ट्रॉय मीन्स ख़त्म हो जाते हैं। मीसल्स कॉज इचिंग ऑल ओवर द बॉडी। मीसल्स में क्या होता है कि सारी बॉडी में ईचिंग होने लग जाती है, खुजली होने लग जाती है। नीम लीव्स गिव कंफर्ट एंड डू नॉट अलाउ जर्म्स टू ब्रीड। और नीम की पत्तियां जो है इसमें बहुत कंफर्ट होती हैं, बहुत आराम पहुंचाती हैं और जर्म्स को ब्रीड होने से, यानी कि फैलने से, ग्रो होने से रोकती हैं, अलाउ नहीं करती हैं उसको फैलना। नीम लीव्स, बार्क, फ्लावर्स, फ्रूट्स and even roots can be used to make medicines to cure many disease। नीम बाबा कहते हैं कि नीम की लीव, बार्क यानी कि छाल, बार्क मीन्स होता है छाल, जो नीम के किसी भी ट्री के ऊपर की जो परत होती है उसको बार्क कहते हैं, छाल। फ्लावर्स, फ्रूट्स
इवन बल्कि रूट भी, नीम की देखो पत्तियाँ, छाल, फूल, फल और बल्कि उसकी रूट का भी हम यूज करते हैं मेडिसिन बनाने में, और जिससे बहुत सारी डिजीज क्या होती हैं, क्योर हो जाती हैं, यानी कि ठीक हो जाती हैं। अब देखिए अंबर कहती है यस आई वंस हैड ए कॉट एंड आई कुड नॉट ब्रीथ प्रॉपरली। कुछ समय पहले मेरे कॉट हो गया था और मैं प्रॉपरली ब्रीदिंग नहीं कर पा रही थी। ब्रीथ मीन्स सांस लेना, सही से सांस नहीं ले पा रही थी। तो माई ग्रैंड मदर कर्ड मी विद अ मेडिशन मेड फ्रॉम नीम बार्क। तो मेरी जो दादी है, ग्रैंड मदर मीन्स दादी, और मेडिशन मीन्स जो भी हम दवाई लेते हैं, बार्क मीन्स छाल। तो मेरी दादी ने क्या किया कि नीम की बार्क को कर्ल करके एक मेडिशन बनाई, उसको पीस करके एक मेडिशन बनाई। एंड व्हेन माय फादर हैड ईचिंग, और उससे मैं क्योर हो गई। और एंड व्हेन माय फादर हैड ईचिंग इन आइज़, और जब मेरे फादर को आइज़ में ईचिंग होने लगी, सी प्रिपेयर्ड अ काजल फ्रॉम नीम फ्लावर्स। तो उन्होंने क्या किया, नीम के फ्लावर से एक काजल को प्रिपेयर किया, यानी कि बनाया, व्हिच क्योर्ड हिम, और जिससे कि वो क्योर हो गए। क्योर मीन्स होता है ठीक हो जाना। अब नीम बाबा कहते हैं ओ लिटिल अंबर यू नो सो मच, तुम तो बहुत कुछ जानती हो छोटी अंबर। रिमेंबर, लेकिन याद रहे, दीज रेमेडीज, ये जो भी रेमेडीज हैं, आर टू बी यूज ओनली बाई पीपल हु आर वेल ट्रेंड एंड हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। लेकिन याद रहे कि इन सारी रेमेडीज को वही लोग यूज कर सकते हैं जो वेल ट्रेंड होते हैं और जिनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। ऐसा नहीं है, देखो जैसे मीसल्स होता है, उसमें ऐसे नहीं है कि बार्क को हम उसको पीस के लगा देंगे, नहीं, उसमें क्या करेंगे, पत्तियों को लगाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी मेडिसिन को यूज कर रहा है उसके बारे में उसको नॉलेज भी होनी चाहिए कि इसमें किसका यूज करना है, बार्क का यूज करना है, फ्लावर्स का यूज करना है, या फिर लीव्स का यूज करना है। तो नीम बाबा उसको एडवाइज कर रहे हैं। अंबर कहती है यस आई विल, मैं कोशिश करूँगी। टेल मी नीम बाबा, इज़ देयर एनी यूज ऑफ नीम फॉर द फार्मर्स। अब वो पूछती है कि नीम बाबा कोई यूज बताओ जो कि फार्मर के लिए होता हो। नीम का यूज पूछ रही है फार्मर के लिए। अब देखो वो फार्मर के लिए भी पूछ रही है। नीम बाबा कहते हैं यस फार्मर के लिए भी यूज है। If the powder of neem seeds is mixed in water and spread on plants and tree, then locusts don't eat them। नीम बाबा कहते हैं कि अगर हम नीम के सीड के पाउडर को पानी में मिक्स कर देते हैं और क्या होता है फिर, और प्लांट के ऊपर उसको छिड़क देते हैं, तो क्या होता है, इससे लोकटस जो होता है उसको नहीं खा पाते हैं। लोकटस क्या होता है, एक इंसेक्ट होता है एक तरह का, देखो फ्लाइंग इंसेक्ट्स दैट डैमेज क्रॉप। एक ऐसा इंसेक्ट्स जो उड़ता है और क्रॉप को, जो हमारी फसल है, उसको डैमेज कर देता है, ख़त्म कर देता है। इफ़ इट इज़ यूज्ड इन राइस फील्ड वेयर वाटर रिमेन्स स्टैंडिंग। और अगर इसका यूज, कह रहे हैं कि अगर इसका यूज राइस की फील्ड में करते हैं, मतलब धान के खेत में करते हैं, तो ये क्या होता है, वेयर वाटर रिमेन्स स्टैंडिंग, और जो वाटर उसमें बच जाता है, इट स्टॉप मॉस्किटो ब्रीडिंग एंड हेल्प टू इंक्रीज क्रॉप यील्ड। तो क्या होता है कि उसमें जो पानी रुक जाता है उससे क्या होता है कि मॉस्किटो उसमें ब्रीड करने लग जाते हैं, यानी कि ग्रो करने लग जाते हैं, अपने आप को फैलने लग जाते हैं। और इससे क्या होता है, उससे क्या होता है कि मॉस्किटो रुक जाते हैं, मॉस्किटो इंक्रीज नहीं हो पाते हैं और
क्रॉप जो है, हमारी फसल जो है वो इंक्रीज हो जाती है। इट ऑल्सो सेव द क्रॉप फ्रॉम टर्माइट्स, और जो हमारी जो फसल है वो टर्माइट्स यानी कि दीमक, वो दीमक से भी बच जाती है, सेव हो जाती है। टर्माइट्स एक ऐसा इंसेक्ट दैट डैमेज वुड एंड बिल्डिंग्स। आपने देखा होगा लकड़ी में दीमक लगते हैं जो कि पूरी लकड़ी को खा जाते हैं, ये फसल में भी लगते हैं दीमक इसी प्रकार से। हिच ईट रूट्स ऑफ द क्रॉप एंड इट ऑल्सो स्टॉप ब्रीडिंग ऑफ अदर इंसेक्ट दैट ईट क्रॉप्स। और वो कहते हैं नीम बाबा कहते हैं कि जो भी अदर भी जो इसको क्रॉप को खाते हैं, विच ईट रूट द क्रॉप, जो भी इंसेक्ट इस रूट को खाते हैं, क्रॉप के रूट को, तो वो भी क्या होते हैं, स्टॉप हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं ब्रीड करना, अपने आप को फैलाना बंद कर देते हैं, क्योंकि उसमें नीम के पाउडर को छिड़क दिया जाता है। और इससे क्या होती है, क्रॉप, हमारी जो फसल है वो बच जाती है। दैट मीन्स, अंबर कहती है कि इसका मतलब, इफ़ वी पुट द पाउडर ऑफ नीम सीड इन स्टेगनेंट वाटर अराउंड आवर होम, मॉस्किटोज वॉन्ट ब्रीड इन देम। अब अंबर कहती है कि इसका मतलब है कि अगर हम इसके नीम की सीड की पाउडर को वाटर में चारों तरफ अपने घर के डाल दें तो ये क्या होगा, मॉस्किटो को फैलने नहीं देगा, ऐसा अंबर कह रही है। दिस मस्ट बी अ कॉस्ट इफेक्टिव मेथड टू स्टॉप मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीदिंग। कहते हैं कि तो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टेड है, यानी कि जिसमें हमारी ज़्यादा मनी भी नहीं लगती है, और ये तो बहुत ही अच्छा मेथड है कि जिससे हम मॉस्किटो को फैलने से रोक सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव, गुड आउटकम इन लीस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, बहुत ही कम अमाउंट में हम बहुत ही अच्छा आउटकम प्राप्त करेंगे। और कहती है प्लीज़ टेल मी अदर यूजेस ऑफ नीम इन आवर डेली लाइफ। अब अंबर कहती है कि प्लीज़ नीम बाबा मुझे और भी कुछ यूजेस बताओ जो हमारी डेली लाइफ में काम आते हैं। अब नीम बाबा कहते हैं ऑफ कोर्स पीपल सेव देयर स्टोर्ड ड्रेन्स फ्रॉम इंसेक्ट बाई एडिंग नीम सीड पाउडर टू डेम। लोग जो है इसके फल को जो है स्टोर कर सकते हैं और इसकी सीड की पाउडर को बना के इंसेक्ट को भगा सकते हैं, उसमें ऐड करके नीम पाउडर बना के। नीम ऑयल इज आल्सो यूज टू मेक शॉप्स एंड टूथपेस्ट। और कह रहे हैं, नीम बाबा कह रहे हैं कि नीम का जो तेल होता है उसका तो यूज़ शॉप बनाने में भी होता है और टूथपेस्ट बनाने में भी होता है। फर्नीचर्स मेड फ्रॉम नीम वुड इज नॉट ईटन बाई टर्माइट्स। टर्माइट्स मीन्स मैंने अभी बताया था ना, दीमक होता है। और कह रही है कि अगर नीम की लकड़ी का फर्नीचर बनाते हैं तो क्या होते हैं, दीमक उसको नहीं खाते हैं, क्योंकि नीम की लकड़ी में दीमक नहीं लगते हैं। नीम आल्सो प्योरीफाइज द एयर। नीम जो है एयर को, हवा को भी प्योरीफाई करता है। प्योरीफाई मीन्स शुद्ध करता है। उसमें से जो हार्मफुल, ये देखिए, रिमूव हार्मफुल पार्टिकल, उसमें से जो हार्मफुल पार्टिकल होते हैं उसको वो निकाल देता है। देयर आर मेनी क्वालिटीज़ येट टू बी डिस्कवर्ड। और बहुत सारी इसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो डिस्कवर हो रखी हैं। विल यू डिस्कवर देम व्हेन वी ग्रो अप। और बहुत सी डिस्कवर भी करनी है, और जब तुम बड़ी हो जाओगी तो इसकी और भी डिस्कवरी करोगी। क्या तुम ऐसा करोगी? तो अंबर कहती है यस नीम बाबा, हाँ नीम बाबा, आई विल। थैंक यू फॉर योर टाइम टुडे। वो कहते हैं कि हाँ मैं ऐसा करूँगी
और वो नीम बाबा को धन्यवाद करती है आज का टाइम देने के लिए। और नीम बाबा कहते हैं ब्लेस यू माई चाइल्ड, वो उसको बोलते हैं ब्लेस यू मेरे बच्चे। देखो कितनी अच्छी सी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है जिसको हमने पढ़ा और नीम के बहुत सारे फ़ायदे के बारे में हमने जाना। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, सेकंड पार्ट, जिसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर को और जो इसके पहले पेज पे एक्टिविटी थी हम उसको करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके और अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।